विश्वनाथ गोवर्धन गोपालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से आप और हम बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पवित्र भूमि देवघर में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा की ये पवित्र धरा जिस भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पवित्र धरा पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान क्षेत्रीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, जिनका अथक सहयोग इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में प्राप्त हुआ है। आप दिल्ली थे पर बाबा देवघर की इस कथा में कथा को श्रवण करने के लिए देवघर की भूमि पर आज ही इस पवित्र कथा में आए और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूं। बाबा देवघर के कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ जी की आप पर बड़ी कृपा है, करुणा है, जो आपके सांसदीय क्षेत्र में ही ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। मैं डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही सनातन और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें और बाबा की कृपा सदा बनी रहे। शिव कथा में मुख्य रूप से झारखंड सरकार का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं संपूर्ण प्रशासन का बहुत सहयोग है। योग गुरु पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का, इसके तिजारावाला साहब का, श्री प्रमोद जोशी जी का, इन सभी के एक अथक प्रयास और देवघर वासियों के रहवासियों का अथक प्रयास इस कथा को सफलता की ओर लेकर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान जिन्होंने अपने तन मन और धन को देवघर बाबा के चरणों में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाया है और 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनने के लिए बाबा आपको ऐसे ही भंडार भरता रहे और आप यजमान बनते हैं। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का साथ होगा।
श्री दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल से हैं, जो कथा में तो नहीं पहुंच पाते हैं पर यजमान पद प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का ग्रहण करते हैं। पर उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्रीमती पूजा माली राम अग्रवाल जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए आशीर्वाद। आपसे सीहोर में मिलना हुआ था और आपने कहा था एक बार यजमान बनना है, और बाबा देवघर वाले ने इनको यहाँ यजमान बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाया। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल सोनी जी, प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री अमित रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपके बड़े भाई अभी इस कथा में नहीं आए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, पर जल्दी शीघ्र ठीक होकर चलकर कुबेरेश्वर धाम आएंगे, ये बाबा पर भरोसा है। श्री कृष्ण लाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप भी कथा में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं और इस बार फिर पुनः बने हैं। प्रदीप ममता बंसल जी श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं। आप भी पूर्व में कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से हैं। आप भी काशी की कथा में यजमान पद ग्रहण करा था और आज देवघर की कथा में बने। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री वीरेंद्र कुमार श्रीमती सरोज कुमारी जी पटना बिहार से एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण करा है। श्री जोगेंद्र पाल निमलता डिंगारा जी पानीपत हरियाणा से एक दिवसीय ऑनलाइन यजमान बने हैं। श्री दुर्गेश प्रसाद नीलू देवी शाह जी, श्री नारायण उमा देवी शाह जी एक आरा बिहार से एक दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सुमन पूनम जायसवाल जी रोहतक हरियाणा से एक दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सरिता कपिल शर्मा जी नंदकिशोर शर्मा जी जयपुर राजस्थान से एक दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री अनिल शशि जी नकुल रेकावत जी दिल्ली से एक दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री सूरज प्रकाश जी कमला रानी जिंदल जी सिरसा हरियाणा से एक दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती स्वाति मयंक गुप्ता जी एक दिवसीय मेरठ से ऑनलाइन कथा के यजमान बने। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी देवघर की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव माँ जगदम्बा अम्बा के साथ में यहाँ विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है बाबा वैद्यनाथ, जहाँ माँ जगज्जननी अम्बा माँ सती के हृदय पर ही शिवलिंग विराजमान है। शक्ति पीठ भी है और बाबा का ज्योतिर्लिंग भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से भगवान क्या करूं मैं राहों गिरेगा चपटी बबूत में खजाना
कुबेर का गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम देवघर में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका और हमारा पुण्य। एक मानव का शरीर मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक होगा। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? हमने निवेदन किया उन पत्रकार महोदय से कि पहले तो देवघर में अगर श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जाए। ये उसकी सामर्थ्यता है।
ये वो नहीं चढ़ाता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने लगते हैं। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम आता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा है। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। और यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवता का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा है। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कथी घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रहे, जहां माता पिता रहे, उसको घर कहा। घर तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, वरुण सारे देवता मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी भभूत में हर जा कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदाता